फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए बच्चों, मैं आज आपको अल्तामीरा गुफा जो और लास्को गुफा जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन के अंतर्गत थी उसको हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब आज हम उनके वन लाइनर प्रश्न करवाएंगे। इनके पूरे जो है वो जो अल्तामीरा गुफा जो उत्तरी स्पेन के अंतर्गत आती है, अल्तामीरा गुफा और जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के। देखिए मेन पॉइंट पहले जो जहाँ से प्रश्न शुरुआत होता है वो वाला चीज़ हम बताएंगे कि इसके उत्तरी स्पेन के अंतर्गत कितनी गुफाएं होती हैं, तभी आपको हम प्रश्न बताएंगे क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी बनते हैं। देखिए प्रश्न आएगा यूरोप का जो है उत्तरी उत्तरी जो है यूरोप का जो उत्तरी स्पेन में, ये वाला चीज अगर स्पेन दिया रहेगा यूरोप कालीन गुफा में तो नहीं उत्तरी स्पेन में। फिर यही देखिए जो और दूसरी क्या है दक्षिणी पश्चिमी होगा। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी के अंदर ये पश्चिमी भी लगा रहेगा, वही आंसर सही होगा जो। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या हो गया बच्चों। देखिए उत्तरी स्पेन के अंतर्गत कितनी गुफाएं आती हैं और दक्षिणी स्पेन के अंतर्गत। ठीक है, यही लिखेंगे और आप लोग देखिए इसके अंतर्गत बच्चों देखिए अल्तामीरा। ठीक है, अल्तामीरा पिंडाल आपकी हो गई। इसके अंदर से प्रश्न पूछेगा तब आप लोग यही पिंडाल हो गई। और फिर ये हो गया कोलानाज कोला नाज गुफा। ठीक है, ये वाली हो गई कोलानाज गुफा, पिंडाल गुफा ये वाली हो गई। इसके बाद देखिए ये जो हो गई कोगुल गुफा। कोगुल गुफा, ठीक है, कोगुल गुफा। तो देखिए कोगुल गुफा ये हो गई। यही अभी हम इसको इस तरह से दो भाग में करेंगे। तो यहाँ अभी हम यहाँ उत्तरी स्पेन भी लिख देते हैं, फिर इधर दक्षिणी, दोनों एक साथ हो जाएगा। इस तरह नहीं हो पाएगा दोनों, तब दोनों के फिर दक्षिणी फ्रांस, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस, पश्चिमी यही लिख देना है शॉर्टकट में, पश्चिमी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हो गया। तो देखिए यहाँ हो गई आपकी अल्तामीरा। ठीक है, अल्तामीरा पिंडाल हो गई इसके अंतर्गत। ठीक है बच्चों, अब तीसरा हो गया कोलानाज लाज गुफा। और देखिए एक गुफा हो गई चार आपकी ला पसीगा। अभी आगे प्रश्न भी आएगा देखिएगा, ला पसीगा इसके अंतर्गत। ठीक है, और फिर कोगुल तो है इसमें, इसमें नर्तकी समूह मिला, इसमें जो है जानवरों के ज़्यादा वो मिले हैं। फिर देखिए यहीं आ गई आपकी इसमें क्या हो गया पहला, इसके अंतर्गत गुफा पूछ देगा तब आप वहाँ पे जो है इस चीज़ों को ध्यान। गरगास गुफा हो गई, ला कम्बरेली गुफा हो गई, ला कम्बरेली हो गई। ठीक है, ला कम्बरेली हो गई गुफा। और पिंडाल दोनों साथ साथ इसलिए लिखे हैं, अभी आपको बताते हैं। तो देखिए लास्को गुफा हो गई बच्चों। ठीक है, तीसरी हो गई आपकी। फिर देखिए फांग द गांस गुफा, तो देखिए फांग द गांस गुफा हो गई। फिर देखिए इसी में त्राफेयर गुफा भी है, त्राफेयर गुफा। ठीक है, जो उसमें ओझा हैं। और फिर नियो गुफा ये नियो गुफा हो गई ये वाली। तो देखिए ये सब ये जो है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत आ गई आपकी दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत। अरे जब इधर आ गई तो देखिए इसमें भी मेमथ हाथी मिला है, इसमें भी। ठीक है, देख रहे हैं इसमें जो हृदय गति को जो करता है, पिंडाल वाले में पान के पत्ते जो बने हैं, उस पर पान के पत्ते का आकार जो बना है वो हृदय गति की। और सब इसमें जो है ये वाला हो गया ना, इसमें भी देखिए इसमें भी इसको जो है पिंडाल। ठीक है, ये चीज़ें आपको हमने बता दी। तो देखिए अब यही शुरुआत का देखिए। अब देखिए ये 12 वर्षीय जो है सांतोला ने किया, सांतोला ने किया ना जो 12 और कितना किया बच्चों, 1878 में। ठीक है, अभी देखते 79 में इसको किया, 8 नहीं 9, कभी कभी उसका। अब देखिए इसको क्या किया, इसको रेविडेट, कहीं कहीं ब्रूविल देता है लेकिन मार्शल रेविडेट। ठीक है, ये इसको कब किया, 1940 में। इसको हमने बहुत बार बताया बच्चों, मार्शल रेविडेट वाला, इसको वाला कभी कभी हो जाता है इस तरह। तो देखिए क्या होता है बच्चों, जब यहाँ 40 आ गया तो यहाँ हमने बताया उनका विकास भट्टाचार्य अंजलि ने में। फिर देखिए मैंने कल सूजा पढ़ाया आपको, तो 40 में ही इन्होंने जेजी स्कूल में प्रवेश भी लिया सूजा ने। ठीक है, ये चीज़ें जोड़ के आपको बताते हैं सूजा ने। ठीक है, सूजा ने यहाँ जेजे स्कूल में प्रवेश भी लिया है जो
यहाँ पे वो गोवा गए थे ना, वहाँ पे फिर अपनी दादी के पास, तो देखिए यहाँ हो गया, यहाँ तक इनका हो गया सारा। तो फिर हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किसके इसके अंतर्गत गुफाएं जितनी थी वो भी आपको क्लियर करवाना था। देखिए अभी हम आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या हो गया, गुफा चित्र क्या है। आपका पहला प्रश्न, गुफा चित्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब देखिए जो है ब्रिट्स आर्ट्स कहा जाता है, पैराइटल आर्ट कहा जाता है, कि पोट्री आर्ट कहा जाता है, फिगरिन्स आर्ट कहा जाता है। देखिए इसके ये वाला प्रश्न आपका सही होगा, परा पराई अटल का आर्ट जो है ये वाला सही है। अब देखिए प्रागैतिहासिक चित्र बने कहाँ होते हैं, देता है ना, प्रागैतिहासिक चित्र बने कहाँ होते हैं, तो आपकी गुफा चित्र होते हैं। और इसके अंतर्गत जो चित्र बने हैं वो बता रहा कौन से कैसे चित्र होते हैं, तो इसको प्राई अटल आर्ट कहते हैं। ठीक है, प्राई अटल आर्ट कहते हैं इसको। इसका आंसर ये वाला सही था। तो फिर आप देखिए दूसरा प्रश्न आपका, फ्रैंको कैटेविरियन क्या है। फ्रैंको कैटेविरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं, कि फ्रांस के प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख केंद्र हैं, फ्रांस की मिट्टी क्षेत्र हैं, या भूमध्य सागरीय कला केंद्र है। तो ये आपको देखिए ये वाला आंसर आपका सही होगा, ये वाला यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं ये। इसके अंतर्गत देखिए वही उत्तरी स्पेन और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस आता है कि नहीं, ये वाले के अंतर्गत आता है ना। तो ये वाला आंसर आपका पहला वाला बच्चों सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न आपका बना है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं। ग्रंथ चित्र हैं, कागज पर बने चित्र हैं, कि गुहा चित्र है, कि वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो क्या चित्र है बच्चों, तो देखिए ये है गुहा। अभी आगे प्रश्न, ये चित्र जो बने थे वो गटल चित्र थे, और ये प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ चित्र क्या है, तो गुहा चित्र है। ठीक है। और देखिए चौथा प्रश्न है आपका है, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है। अब देखिए क्या है इसका विषय, बता रहा है पशु हैं, कि पक्षी हैं, कि मानव हो, को प्रोत में से सभी है। तो देखिए यहाँ सभी चीज, अगर यहीं केवल ये सब ना हो के जैसे ये सब चीज कोई चीज दूसरा आखेट हो जाता तब वो वाला हो जाता था, उसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र मिले हैं। पशुओं के चित्र मिले हैं, आखेट के, कि मनुष्यों के, औजार के। देखिए इसमें ये वाला आप देखिए प्रश्न आ भी गया, आखेट के चित्र सबसे ज्यादा किस चित्र मिले हैं, तो आखेट के चित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक काल में। देखिए छठा प्रश्न आपका है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं किस पे, बताइए किससे निर्मित किए गए हैं, उसका माध्यम क्या है बच्चों। तो देखिए कहाँ किस जल रंग से निर्मित किए हैं, गेताइल पेस्टल से, स्याही से, गेरू और चारकोल से। ठीक है, तो गेरू और चारकोल से इसका आंसर सही होगा। इसका माध्यम यही, पहले देखिए यही सब माध्यम से ही होता था, जल रंग का प्रयोग वहाँ नहीं हुआ था, न स्याही का हुआ था। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, तो देखिए क्या यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र पर कहाँ स्थित हैं, ये दोनों के पूछ रहा है। तो जैसे वो आगे हमने बताया है, यूनान एवं मेसोपोटामिया में है, उत्तरी फ्रांस एवं इंग्लैंड में है, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में है, इटली व फ्रांस में है। तो देखिए उत्तरी स्पेन हमने बताया और दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस बताया था ना, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए दोनों छोटी सी चीज़ें अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो वहाँ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यूरोप के प्राचीन स्तर का युग लगभग कितना है, 50,000 ईसा पूर्व है, कि 30,000 ईसा वर्ष पूर्व है, कि 40,000 ईसा पूर्व है, कि बच्चों आपके जो है ये 20,000 ईसा पूर्व। बताइए, आपको हमने आगे क्लास में बताया है भी था प्रस्तर युग कितना है, तो ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए हम अपना जो है नवा प्रश्न देखते हैं बच्चों, अल्तामीरा की गुफा किस देश में स्थित है। तो नवा आपका है अल्तामीरा की गुफा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है किस देश में स्थित, इटली में स्थित है, फ्रांस में, कि इंग्लैंड में, कि स्पेन में। तो अल्तामीरा की गुफा कहाँ बच्चों, आपके स्पेन में ही तो स्थित है। देखिए अल्तामीरा गुफा में किस जानवर का है अधिक चित्र दिखाई देता है। तो 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है बैल का, कि भालू का, कि हाथी का, जंगली भैंसा का। जिसमें से जंगली भैंसा का ज़्यादा दिखाई देता है, वो आपने देखा था ना, ग्रेट रूफ ऑफ बुल्स वाला, जो हमने आगे पूरा थ्योरी पढ़ाई है इसकी। तो देखिए 11 प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के चित्र को खोज किसने की है। तो किसने की है, डी पिराजी ने की है, ई डेविडेट ने की है, हेनरी बोयल ने की है, कि मारिया जो है सांतोला ने किया। कब किया, हमारे 12 वर्षीय सांतोला ने बच्चों। देखिए जो है 1879 में ये वाला इसने किया, तो उन्हीं ने 1940 में उनको लास्को गुफा में किया, जो रेविडेट ने किया है। ठीक है, तो ये 18 वर्ष के थे और ये 12 वर्ष की थी। ठीक है, इन लोगों का कितना वर्ष भी पूछेगा तो भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 12 प्रश्न देखिए बच्चों,
12 प्रश्न आपका है, प्रयाग ऐतिहासिक चित्र संसार में सब कहाँ पर बने? सर्वप्रथम पूछ रहा है कहाँ पर बने। अल्तामीरा में बने हैं, कि आपके जो है त्राफेर में बने हैं, ग्लास्को में, कि ओविएडो में बने हैं। देखिए ओविएडो में नहीं है न त्राफेर। त्राफेर तो इसके अंतर्गत गुफा आती है आपकी, लास्को गुफा के अंतर्गत, जो 3 भाइयों की गुफा है, ओझा वाली गुफा है, जो उसमें तंत्र मंत्र करते हैं। तो ये देखिए अल्तामीरा में सबसे पहले ही हुआ है 12, सबसे पहले तो यही हुआ है 1879 में। तो इसके बाद ना ये वाली गुफा है आपकी लासो गुफा, जिसको हम बताए हैं। तो जैसे हमने इनका सूजा का यहाँ प्रवेश जो लिया था बता दिया, ये भी जोड़ा, उससे साथ में सुजाता हार्वेस्टर और कन्या कुत्ता जोड़ा, साथ में विकास भट्टाचार्य का जन्म भी जोड़ा, अंजलि इला मेनन का जन्म भी जोड़ा। तो यहाँ से कितने प्रश्न आपको तैयार हुए बच्चों? अंजलि इला मेनन का जन्म पश्चिमी बंगाल में और उनका विकास भट्टा। तो 40 में सूजा यहाँ जब प्रवेश लिए हैं जे स्कूल में, तो यहाँ से कितने प्रश्नों को जोड़कर आप लोग याद करते जाइए, ठीक है बच्चों। तो इसका तो हमने बता दिया अल्तामीरा। फिर 13 प्रश्न देखिए, स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव अंकित है? तो देखिए जो सुजाता उजाता है बच्चों, ये सब इनकी मूर्ति शिल्प है, ये भी पूछा जाएगा। यहाँ राम किंकर का क्या है? तो ये मूर्ति शिल्प है। देखिए लास्को स्पेन की किस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव का अंकित? अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं बच्चों। तो लास्को गुफा में है, कि त्राफेर में, कि ला कमरेली में, कि अल्तामीरा में। देखिए ये जब अंगुलियों का आ जाएगा तब वो कहीं मत आप करिएगा। देखिए उंगलियों में ही अल्तामीरा, ठीक है। एक ये जो पुरानी भाषा में बच्चों इसका आंसर है कि जो नेल पॉलिश को अल्तामीरा बोलते हैं। तो उंगलियों में जो है किस चीज़, कौन सा चीज़ लगाएंगे? अल्ता, ठीक है। तो ये जो उंगलियों के जो है रेखाएं जो पाई जाएंगी बच्चों, तो जो है अल्तामीरा में, ठीक है, लास्को में नहीं। ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिए, कहीं जो जैसे कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब जो अंगुलियों वाला आ जाएगा तो अल्तामीरा बताएंगे। तो अल्तामीरा गुफाओं की खोज कब हुई है बच्चों? तो 1841 में, कि 1840 में, कि जो है 1869 में, कि 1741 में। तो 1879 में अभी हमने आगे बताया है ये अल्तामीरा की खोज हुई है, ठीक है। अब देखिए 15 प्रश्न पे आप आ जाइए, क्या कह रहा है आपसे। तो ये आपका 15 प्रश्न है बच्चों, वृषभों वाला कच्छ। ये देखिए वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा में स्थित है, नियो की गुफा में, कि 3 भाइयों की गुफा तो जो त्राफेर है, जो ओझा वाली है। देखिए लास्को गुफा में है, कि अल्तामीरा में। ये वृषभों वाला कच्छ बच्चों आपको हमने बताया था लास्को गुफा में, हमने ट्रिक से बताया था कि आक्रामक आ जाएगा, आक्रामक आ जाएगा तो आप यहाँ अल्तामीरा लगाएंगे, ठीक है। अल्तामीरा लगाएंगे जहाँ उंगलियों के निशान है, छापे हैं। तो देखिए यहाँ उंगलियों के तो गर्गास में आपके जो है हाथ के छापे मिल गए हैं, ठीक है, वो वाला देखिए। तो हमने इसको बहुत ट्रिक से बताया था कि अल्तामीरा देखिएगा तो आक्रामक, और यहीं एक सिंग आ जाएगा, एक सिंग आ जाएगा, एक सिंग। और देखिए फिर आपके जो है वृषभों वाला कच्छ, एक सिंग, और जो है ये वाला वृषभों वाला कच्छ, तो एक सिंग भी आ जाएगा बच्चों, तब भी वहाँ आपकी लास्को गुफा हो जाएगी, ठीक है, लास्को गुफा हो जाएगी। हमने इसको बहुत सिंग से 100 को मिला के बताया था, तो इसका आंसर लास्को वाला ठीक हो जाएगा। फिर देखिए लास्को गुफा की खोज बता रहा, लास्को गुफा की खोज कब हुई है? तो 1810 में, कि 1832 में, कि 1936 में, कि 1940 में। तो यही 1940 वाला आंसर आपका सही रहेगा, क्योंकि यही समय मार्शल रेविटेट ने इसकी खोज की थी। 17 प्रश्न देखिए आप, समस्त फ्रैंको कटवीरियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में सर्वोत्तम कौन सा है? अब सर्वोत्तम पूछ रहा है फ्रांस्को, ठीक है। तो इसमें कौन सा सबसे सर्वोत्तम है बच्चों? देखिए नियो है, अल्तामीरा है, कि पिंडाल है, कि लास्को है। उत्तम पूछा जाएगा तो लास्को हो जाएगा, पहले पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा बच्चों? पहले तो आपकी जो अल्तामीरा हो जाएगी। और में उपलब्ध गुफा चित्र है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न इस तरह बनेंगे, उपलब्ध गुफा चित्र हो जाएगा तब, और सबसे पहले हो जाएगा अल्तामीरा, ठीक है। सर्वोत्तम यहाँ बात कर दिया है, तब सर्वोत्तम में कौन हो जाएंगे? लास्को गुफा, क्योंकि यहाँ जो है जो हिरन, ये जो है जो महामहिष वहिष है सब इसी में है। देखिए जो है घायल महिष किस गुफा में अंकित है बच्चों? अल्तामीरा में, कि जो है नियो में, कि लास्को में, कि जो है गरगाश में। तो देखिए 18 प्रश्न आपसे जो है क्या कह रहा है, घायल महिष तो हमने बताया था ना कि यही वाला लास्को में है। फिर देखिए आपके सिंघनपुर में भी, सिंघनपुर वाली जो गुफा है, देखिए अब क्या हो गया है पेन, कभी कभी पेन बच्चों बीच से पेतन को प्रश्न लिखाता नहीं इसमें। आपकी सिंघनपुर बच्चों, सिंघनपुर जो है आपकी जो है में भी एक घायल महिष हुआ, जो तीरों से विधा हुआ और उसकी खोज 1910 में हमने बताया था कि जब उनकी माँ गई, और माठ नदी पे स्थित है ये वाला।
उनकी माँ वहाँ देखा तो इतने तीरों से विदा हुआ और सारे जानवर थे, तो उन्होंने कहा बस भाई हमसे नहीं देखा जाता, तो 1910, ठीक है, 1910 बता दिया था। तो देखिए तैरते हुए हिरन कहाँ है बच्चों, तैरते हुए हिरन कहाँ पर अंकित है, लास्को में है कि उफीनाक में है कि अल्तामीरा में है कि बकरमल्ले में है। ये बकरमल्ले में नहीं है, न नुफीनाक में है, न अल्तामीरा में। ये जो है आपका सबसे प्रसिद्ध चित्र बच्चों यहाँ पे लास्को गुफा में 19 वाला, ठीक है, यही इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है, लास्को गुफा का है ना, तैरते हुए हिरन। तो 20वां प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पिंडाल को कहा जाता है, अल्तामीरा की जो है तगदा ओनार्थ को कि लास्को। अब सिस्टाइन चैपल किसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का, तो ये आपके अल्तामीरा को ही कहा जाता है ना, इसका आंसर अल्तामीरा सही बच्चों। देखिए जो प्रश्न हमने बताया था प्रश्न आ भी गया। आक्रामक महिष कहाँ अंकित है बच्चों, ला कमरेली में है कि तिजात में है कि त्राफियर में है कि अल्तामीरा में। तो देखिए कौन कहाँ है आक्रामक महिष, आगे हमने बता ही दिया है इसको कि आक्रामक आइएगा तो अल्तामीरा, ठीक है, अल्तामीरा इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए हाथों के छाप सबसे अधिक किस गुफा में मिले हैं बच्चों, पगमरले गुफा में, गरगास गुफा में कि जो है कैल्सियो गुफा में कि नियो में। तो यही गरगास, गरगास में ही, और यहाँ गरगास में आपकी और भारत के प्रागैतिहासिक काल में तो सोरहो घाट में, सोरहो घाट में, ठीक है बच्चों, सोरहो घाट में मिले हुए हैं। अब पेन जो है 20 से पता नहीं क्यों पूरा शब्द नहीं लिखा रहा, इसीलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं। कभी कभी यहाँ जो है पे जब यहाँ से नेटवर्क या जैसे यहाँ पेन में टच होने में भी कोई चीज़ें गड़बड़ी हो जाती है बच्चों, तो शब्द पूरा नहीं वहाँ से खिंचा रहा। तो देखिए हो गया आपके गरगाश, ठीक है, हाथ के छापे, और हमने वहाँ बता दिया सोरहो घाट से। देखिए पान के समान हृदय किस गुफा की जो है हाथी के चित्र मिले हैं, तो पान की आकृति जो हृदयगत का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए कहाँ आपकी अल्तामीरा में कि लिवेंजो गुफा में कि पिंडाल गुफा में कि नियो गुफा में। तो पिंडाल गुफा जो आपको हमने बताया था कि ये जो है आपकी अल्तामीरा के अंतर्गत, और ला कमरेली जो आपकी इसमें भी मेमत, इसमें भी देखिए हाथी है। तो आपके ला कमरेली में भी है बच्चों ये वाला है, ठीक है, इसमें भी हमने कैसे कहा था कि जब आपकी मेमत हाथी आ जाए तो हाथी को लाइएगा, कहाँ ला उठा पाइएगा तो लाइएगा, इस तरह बताया था। तो यहाँ अब देखिए नर्तकी समूह जो 24 वाला प्रश्न है किस गुफा में है, केवावीजा गुफा में है कि लियोंजो गुफा में है, कोगुल गुफा में कि नियो गुफा में। न केवीविंजा गुफा में, लियोंजो, नए वाले नर्तकी समूह आपके कोगुल गुफा में। 25 प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक कला का तकनीकी किस प्रकार का है, तो फ्रेस्को है कि तक्षण है कि जो है चित्तर तक्षण मिश्रित है टेम्परा। ये आपको हमने वहाँ बताया था कि चित्तर तक्षण मिश्रित है ये वाला, और वहाँ जब आ जाएगा तो आपकी अल्ता में वहाँ अजंता में बच्चों, तो वहाँ आपके मिश्रित एकदम रहेगा तो उसको सही माना जाएगा, नहीं तो फ्रेस्को सेस्को, ठीक है। ये अगर मिश्रित वहाँ आता है और फ्रेस्को सेस्को भी आता है तो आप मिश्रित वाला लगाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा चित्तर तक्षण मिश्रित है, ठीक है। अब 26 प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आपसे कह रहा है, सॉरी, तो देखिए 25 प्रश्न आपका है। 25 प्रश्न आपका प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की बच्चों, फ्रेस्को है, तक्षण है कि चित्र तक्षण मिश्रित है कि टेम्पेरा। तो जिसमें से वाला आंसर आपका चित्र तक्षण मिश्रित सही हो जाएगा। आपका हमने जो है विस्तृत बताया भी था। देखिए क्या होता है बच्चों, अगर यही मिश्रित वाला आपके अजंता में आ जाता है, अजंता में आ जाता है बच्चों, तो क्या होगा, यही मिश्रित सही होगा एकदम। अगर वहाँ फ्रेस्को दिया रहेगा तब वाला नहीं, मिश्रित विधि वहाँ, क्योंकि टेम्परा वेम्परा सब मिला के है इसमें ना, तो वो वाला सही होगा। तो आपका इसमें आंसर ये वाला सही था। तो 25 प्रश्न देखिए, 26 प्रश्न देखिए, 25 हो गया। बांसुरी बजाता जादूगर या ओझा कहाँ पे अंकित है, त्राय फेयर में अंकित है बच्चों की, अल्तामीरा की, लास्को में, पिंडाल में। तो आपको बांसुरी बजाता ओझा कहाँ मिलेगा, तो यही तंत्र मंत्र जो करेगा, जो तंत्र मंत्र करेगा जादूगर, तो क्या करेगा, बांसुरी बजाएगा, साथ में जो है तंत्र मंत्र करेगा। तो आपके त्रायफेयर गुफा में ही होगा। सत्ताईस प्रश्न देखिए बच्चों, ए वाला प्रश्न पूछा जाता है, स्टोन हेज जो प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है कहाँ अवस्थित है बच्चों,
त्रोविटानी के मैदानों में, डैम्सम काउंटी के मैदानों में, पूर्वी द्वीप में, शेलेबर्नी के मैदानों में। तो ये शेलेबर्नी के मैदानों में ये वाला स्थापत्य स्टोन हेज वाला जो है स्थापत्य बच्चों, प्रागैतिहासिक काल का स्थापत्य जो है वो आपके शेलेबर्नी के मैदानों में स्थित है। इसका आंसर ये वाला सही है। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या हो गया, 28 प्रश्न आपका है। अरेगियन और मैग्लेडियन शब्दावली किस संदर्भ से प्रयुक्त हुई है? किससे संदर्भ से प्रयुक्त हुई है? बरोक से हुई है, पुनर्जागरण से हुई है, कि रोकोको से हुई है, कि पूर्व ऐतिहासिक काल से हुई है? तो 28 प्रश्न देखिए बच्चों, ये जो है पूर्व ऐतिहासिक काल। अब सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ मिले हैं बच्चों? मैग्डेनियन युग में। ये प्रश्न आपको हमने पढ़ाया है, अगर पूछा सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ मिले हैं तो मैग्डेनियन युग में। अब से सबसे ज़्यादा खोज किसने की है? हेनरी ब्रुइल ने की है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे खोज जो करती हैं हेनरी ब्रुइल। ठीक है, सबसे ज़्यादा चित्रों की खोज इन्होंने की है। तो देखिए ये हो गया सबसे ज़्यादा मैग्डेलियन युग में। ये शब्दावली जो प्रयुक्त की गई है पूर्व ऐतिहासिक कला के लिए की गई है। अब देखिए 29 प्रश्न देखिए, पूर्व ऐतिहासिक चित्रावली के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है बता रहा है? कौन सा मत सही नहीं बच्चों? टोटेमिस्टिक जो है कि जादुई है, कि मूर्ति पूजन पराग्निस्ट है, कि जो है एनिमिस्टिक है? तो देखिए एनिमिस्टिक वाला जो है शब्द जो यहाँ पे वही नहीं प्रयुक्त है, बाकी सब मूर्ति पूजन निदिष्ट के जो है टोटोमेटिक है, मिक है जो है, और बाकी जादुई भी सही है। तो देखिए ये शब्द जो है यहाँ पे देखिए, जादुई जो ओझा ओझा कर रहा है वो भी टोटका उटके जैसे जादू मंत्र के सारे टोटमी के ये जो है जादुई वहाँ ट्राइफेयर में आपने देखा। अब देखिए एनिमिस्टिक शब्द जो है यहाँ पे नहीं प्रयुक्त हुए, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए पेट्रोग्लिफिक संदेश क्या है? पेट्रोग्लिफिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न से किससे संदर्भित है? तो देखिए गुफाओं के रंग में रंगे हुए चित्र हैं, या गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं, प्रकृति द्वारा किया गया मूर्तन चित्रण है, या अभिलेख है? तो देखिए वहाँ आपको हमने ये वाला प्रश्न बताया था कि यहाँ हाई रिलीफ के अंतर्गत और जो है लो रिलीफ दोनों है। तो हाई रिलीफ के अंतर्गत बच्चे जो यहाँ पे मूर्तियाँ उकेरी गई हैं वो चीज़ हैं कि नहीं गुफाओं में? आगे आपके देखिए मूर्ति पूजन ये वाला है और ये वाला है, सब सारी चीज़ें हैं ना। तो उकेरे गए चित्र जो एकदम हाई रिलीफ में बाहर उभरे हुए होते हैं उसी को कहते हैं उकेरे गए चित्र। तो ये वाला आपका सही हो गया। अब देखिए 31 प्रश्न क्या है? कोलनाज एवं ला पसीगा की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? ठीक है, कहाँ अवस्थित हैं? तो देखिए स्पेन में अवस्थित हैं, कि रोम में, कि आपकी फ्रांस में है, कि जो है लंदन में? तो देखिए आगे हमने बताया था स्पेन, उत्तरी स्पेन के अंतर्गत यही गुफाएं तो हमने बताया था कि कोलनाज और लापसीगा उत्तरी स्पेन के अंतर्गत यही। 31 वाला प्रश्न आपका सही हो जाएगा। कोलनाज और जो लापसीगा गुफा जो है बच्चों यहीं अवस्थित है स्पेन में। ठीक है, आपकी अल्तामीरा और सारी गुफाएं वहीं पे थी। 32 प्रश्न देखिए, यही प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। अल्तामीरा गुफा के चित्रों के माध्यम किस में बनाए गए हैं? अल्तामीरा के चित्रों के माध्यम किस में है बच्चों? प्राकृतिक में है, कि जानवरों की चर्बी मिश्रण में है, कि कोयला में, कि इन सभी में? तो इन सभी में नहीं, केवल जानवरों की चर्बी द्वारा मिलाए गए हैं। 32 प्रश्न आपको सॉरी इनमें सभी का प्रयोग किया गया है। कोयला हमने वो प्रागैतिहासिक चित्रों का समझ लिया, तो देखिए इसमें सभी का प्रयोग किया है। जानवर प्राकृतिक रंग भी मिलाए गए हैं, कोयला भी मिलाए गए हैं, जानवरों की चर्बी के मिश्रण भी, सभी का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ कोयला आपने चारकोल कोयला वहाँ पर पढ़ा था ना, चारकोल और कोल था ना उसमें, जो इसमें जो प्रयोग किया था एकदम शुरू वाले प्रश्न में। और प्राकृतिक रंग भी मिलाए गए हैं, तो जानवरों की चर्बी में मिश्रण करके किया गया है, जैसे टेम्परा विधि में यहाँ नहीं होता है, उसी तरह इसका आंसर डी वाला सही हो। वो हमने प्रागैतिहासिक काल का वो वाला जो भारत की प्रागैतिहासिक काल का समझ के इसका उत्तर यही सही करने। तो इसका आंसर जो है डी वाला सही है, क्योंकि ये कोयला यहाँ पे था ना, यहाँ कोयला और चारकोल था, और प्राकृतिक रंग भी हो जाए, जानवरों की चर्बी, तीनों चीज़ें हो जाएं। तो यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। जैसे अब देखिए जो प्रश्न हमने यहाँ आगे बताए थे, किस किस के अंतर्गत कौन सी गुफा भी आती है, वो चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। कहीं से जैसे अब स्पेन के अंतर्गत है, उत्तरी स्पेन के अंतर्गत कौन सी गुफाएं आई हैं बच्चों, वो पूछ लिया जाएगा, तो आप वही सब वो वाला हो जाएगा जो हमने आगे बताया। फिर दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के अंतर्गत कौन सी गुफा हैं? 5-6 गुफा हैं जो, उसको भी नियो हो गई, और जो है फाउंडगांस हो गई, लास्को गुफा हो गई, ला कमरेली गरगास, ठीक है। उत्तरी स्पेन का अल्तामीरा, पिंडाल, कोरनाज, ला पसीगा और कोगुल, ये सब वहाँ हो गई। तो ये सब चीज़ें बीच वाली भी चीज़ें याद रखिए, साथ में ये सभी। धन्यवाद आप सभी का। और प्रश्न जो है आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ से भी प्रश्न, यहाँ से 2 प्रश्न, 1-2 प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, कहीं जैसे इसके अंतर्गत पूछ दिया,
या फिर वैसे ही नॉर्मली प्रश्न पूछ दिया जाए। बाकी पीजीटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ से प्रश्न अंदर से भी पूछे जाएंगे। जैसे आगे हमने जो थ्योरी पढ़ाया हुआ है उसमें जैसे कि कब किस सन में गुफा की खोज हुई है, ये सब चीज़ें उनके लिए। बाकी टीजीटी वाले बच्चों को यही ऊपर ऊपर से ही, जैसे लास्को गुफा कहाँ स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में, कि उत्तरी जो है उत्तरी वहाँ अल्तामिरा की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। तो आप लोग सब चीज़ें कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग जब वहाँ उसका डिटेल पढ़े हुए हैं तो आप प्रश्न कर जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का बच्चों। आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।